हेलो नमस्कार मित्रों। आज हम 67वीं बीपीएससी के लिए जीएस मास्टर सर का टॉपिक नंबर 8 का होमवर्क कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप यदि हमसे जुड़कर रिवीजन करना चाहते हैं तो आप भी जुड़िए और रिवीजन करिए। तो हम एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। पृष्ठ संख्या 59 है और यह चट्टान ज्वालामुखी से है। चलिए देखते हैं। पहले चट्टानों का वर्गीकरण देखेंगे। चट्टानों का वर्गीकरण: आग्नेय चट्टानें, अपसादित चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें। जीवाश्म रहित चट्टानें कौन सी होती है? तो यह होती है आग्नेय चट्टानें। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है? तो यह आग्नेय चट्टान से होता है। संपूर्ण क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर अपसादित चट्टानें विस्तृत है? तो यह लगभग 75% पर है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित शैलें जो है ये निम्नलिखित हैं। ग्रेनाइट है, जिसका रूपांतरित रूप नीस होता है। बेसाल्ट चट्टान का रूपांतरित रूप होता है एम्फीबोलाइट्स। बेसाल्ट चट्टान का रूपांतरित रूप होता है शिस्ट। अपसादित चट्टानें के रूपांतरण से निर्मित शैलें, तो शैले होता है जो स्लेट से निर्मित होता है, इसका रूपांतरित रूप होता है चूना पत्थर व डोलामाइट या संगमरमर, इसका रूपांतरित रूप है। बलुआ पत्थर का रूपांतरित रूप हुआ क्वार्जाइट। कांग्लोमरेट का रूपांतरित रूप हुआ क्वार्जाइट्स। बिटुमिनस कोयला का रूपांतरित रूप हुआ ग्रेफाइट व हीरा। रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से निर्मित शैलें: स्लेट, जिसका रूपांतरित रूप हुआ फाइलाइट। फाइलाइट का रूपांतरित रूप हुआ शिस्ट। गैब्रो का रूपांतरित रूप हुआ सर्पेंटाइन। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? तो यह आग्नेय तथा अपसादित दोनों चट्टानों से। संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? तो यह रूपांतरित चट्टान का है। चट्टानों के निर्माण में 8 प्रमुख तत्वों का योगदान है। ये कौन कौन से हैं? यह जो है ऑक्सीजन है 46.8%, सिलिकॉन है 27.72%, एल्युमिनियम होता है 8.13%, लोहा होता है 5.0%, कैल्शियम होता है 3.63%, सोडियम होता है 2.83%, पोटेशियम होता है 2.59% एवं मैग्नीशियम होता है 2.09%। सर्वाधिक कठोर चट्टानें कौन सी होती है? तो यह चट्टानें होती है रूपांतरित चट्टानें। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसको मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने के से निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? इसको प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो यह अर्जेंटीना एवं चिली में है। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन N2 तथा हाइड्रोजन H2 आदि गैसें निकलती है। सक्रिय के आधार पर ज्वालामुखी के कितने प्रकार हुए हैं? तो यह 3 प्रकार हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी एवं थर्ड मृत ज्वालामुखी। वैसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए हैं किंतु भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ को 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है: गैस तथा जलवाष्प। ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सर्वप्रथम गैसों एवं जलवाष्प बाहर आते हैं। इसमें जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक 60% से 90% होती है। अन्य गैसों में CO2, नाइट्रोजन एवं सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रमुख होती है। दूसरा, विखंडित पदार्थ। इसमें धूल एवं राख से बने चट्टानी टुकड़े, टफ, मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े
लैपली कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के व्यास वाले बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े एवं अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े ब्रेसिया आदि बाहर धरातल पर निकलते हैं। थर्ड, लावा। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निःसृत होता है तो उसे लावा कहा जाता है। धरातल पर लावा के ठंडा होने के बाद वह आग्नेय चट्टान कहलाता है। किस प्रकार के लावा में सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है? तो यह पाई जाती है अम्लीय लावा में। अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो यह सुषुप्त ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? तो यह शांत ज्वालामुखी है। अब ज्वालामुखी है इस प्रकार का फिगर आप अपने बीपीएससी का मेंस एग्जाम में आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। तो यह देख सकते हैं, फिगर को अपने माइंड में याद कर सकते हैं। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलाउ है, हवाई द्वीप पर है। हमारे सौर मंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स है जो मंगल ग्रह पर स्थित है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है? तो यह माउंट स्ट्रोम्बोली। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो यह तंजानिया में है। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह कहाँ स्थित है? तो यह हवाई द्वीप समूह जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह माउंट एरबुस है जो इरेबस के नाम से जाना जाता है। ईरान के दो प्रमुख मृत ज्वालामुखी कौन से हैं? तो यह देमबंद एवं कोह सुल्तान है। यूरेशियन प्लेट अफ्रीका व इंडियन प्लेट मध्य महाद्वीपीय पेटी ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आते हैं। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाले कीपाकार गर्तनुमा आकृति को क्या कहते हैं? तो यह इसको क्रेटर कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का रेनियर हुड व शास्ता किस ज्वालामुखी श्रेणी का उदाहरण है? तो यह मिश्रित ज्वालामुखी शंकु का उदाहरण है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी नाम है, देश का नाम है एवं ऊंचाई है मीटर में। फर्स्ट है कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर में है, इसका ऊंचाई है 5897 मीटर। ब्लूचेवस्काया है, रूस में है, जो 4688 मीटर ऊंचा है। ब्रेंगेल पर्वत है जो अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इसका ऊंचाई 4317 मीटर है। कैमरून जो कैमरून देश में है, 4070 मीटर ऊंचाई है इसका। इरेबस है जो अंटार्कटिका में है, 3795 मीटर ऊंचाई पर है। निरागोनगो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का देश में पड़ता है, इसका ऊंचाई है 3470 मीटर। एलियामना जो है अलेतुआन श्रेणी संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, इसका ऊंचाई है 3053 मीटर। एटना है जो सिसिली इटली में पड़ता है, इसका ऊंचाई है 3340 मीटर। माउंट बेकर है जो कि कास्केड श्रेणी संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, इसका ऊंचाई है 3285 मीटर। चिल्लन है जो कि चिली देश में पड़ता है, इसका ऊंचाई है 3200 मीटर। माउंट नियामरागिरा है जो कांगो क्षेत्र में पड़ता है, इसका ऊंचाई है 3090 मीटर। बिलारिका है जो चिली देश में पड़ता है, इसका ऊंचाई है 2842 मीटर। माउंट रुहापेहू है जो कि न्यूजीलैंड क्षेत्र में है, इसका ऊंचाई है 2797 मीटर। पोरक है मैक्सिको देश में पड़ता है, इसका ऊंचाई है 2800 मीटर। असामा ज्वालामुखी है जो कि जापान में पड़ता है, इसका ऊंचाई है 2540 मीटर। सेंट हेलेंस पर्वत है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है,
इसका ऊंचाई है 2530 मीटर। नगाउरोहो है जो कि न्यूजीलैंड देश में पड़ता है, इसका ऊंचाई है 2291 मीटर। हम्बला है जो कि आइसलैंड में पड़ता है, इसका ऊंचाई है 1491 मीटर। विसुवियस है जो कि इटली में पड़ता है, नेपल्स की खाड़ी क्षेत्र में पड़ता है, तो इसका ऊंचाई है 1277 मीटर। किलाउ है जो कि हवाई क्षेत्र में पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इसका 1225 मीटर ऊंचाई है। स्ट्रोम्बोली है जो इटली में है, यह लिपारी द्वीप भूमध्य सागर क्षेत्र में पड़ता है, इसका 925 मीटर ऊंचाई है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह है कोटोपैक्सी। ज्वालामुखियों का मेखलाबद्ध वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो 4 भागों में किया गया है। ज्वालामुखी मेखलाएं इस प्रकार है। प्रथम है प्रशांत महासागरीय मेखला, सेकंड है मध्य महाद्वीपीय पेटी, थर्ड है मध्य अटलांटिक मेखला या मध्य महासागरीय कटक, फोर्थ है अंतरा प्लेटीय ज्वालामुखी। क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो शिल्ड शंकु के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी का होमवर्क कंप्लीट हुआ।